नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनएस इन्वेस्टिगेशंस, जहां हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेट की गई रिपोर्ट की कब, क्यों, कैसे, क्या हो रहा है। और आज हम बात करेंगे बाहरी वोटर्स को लेकर, माइग्रेंट वोटर्स। जम्मू कश्मीर में इन दिनों इस शब्द को लेकर बवाल है। आखिर कौन है ये माइग्रेंट वोटर्स? कौन है वो लोग जिन्हें वोटिंग का राइट मिलना चाहिए, जो वोटिंग का राइट मान रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सरकार और प्रशासन या राजनीतिक पार्टियां जो बयानबाजी कर रही हैं, क्या ये उन लोगों तक पहुंच भी रहे हैं या नहीं? क्या उन लोगों को अवेयरनेस है भी या नहीं? क्या वो लोग सही में हक रखते हैं वोटिंग राइट पाने का? और बड़ी बात यह है कि आखिर कौन से लोग वोटिंग राइट लेने के काबिल हैं या एलिजिबल हैं, या कौन से लोग नहीं हैं और किसी एजेंडा के तहत यहां रह रहे हैं? ये सब कुछ देखना सरकार का काम है, मगर सरकार उन तक नहीं पहुंच रही जिन तक आपका अपना चैनल द न्यूज़ स्क्वायर पहुंचा है। तो देखिए आज की ये खास रिपोर्ट। आज की रिपोर्ट हम आपके सामने लेके आए हैं पूरे डेटा के साथ। ये डेटा आंकड़ों में भी मौजूद है और साथ ही साथ वीडियो डेटा भी है, यानी कि हम उन वोटर्स तक पहुंचे हैं जो अभी वोटर्स तो नहीं बने मगर हक रखते हैं जम्मू कश्मीर में वोटर बनने का। वो लोग माइक पर कुछ बोलने को तैयार नहीं थे और सबसे बड़ी बात ये थी, वो ये भी डर रहे थे कि अगर वो एक बार कैमरा पर आ गए तो शायद उनके विरोध में कोई एक्शन ना हो। राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से बयानबाजी करके इन लोगों को डरा रही हैं, उसको देखते हुए ये लोग कहीं ना कहीं इनसिक्योर भी महसूस कर रहे हैं। मगर हमने मोबाइल से उनसे शूट किया और उन्हें ये भरोसा दिया कि उनके खिलाफ कोई भी ऐसी बात नहीं होगी, क्योंकि वो जो चाहते हैं हम केवल उतनी बात को ही सरकार और राजनीतिक पार्टियों के सामने रखना चाहते हैं। अगर डेटा की बात करें तो 1,23,00,000 जम्मू कश्मीर में वोटर थे 2011 के सेंसस के हिसाब से, जो कि बहुत सी राजनीतिक पार्टियां मानती हैं कि गलत हुआ था। हम अगर हिस्ट्री में नहीं जाएं और आज की बात करें तो कुल मिलाकर अगर उस वोटर्स के हिसाब से देखा जाए तो आज जम्मू कश्मीर में करीबन और करीबन अगर डोमिसाइल मिलता है उन माइग्रेंट लेबरर्स को या उन माइग्रेंट्स को जो दूसरे राज्यों से आकर जम्मू कश्मीर में काम की तलाश में यहां रह रहे हैं या लंबे समय से कुछ ना कुछ कामकाज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से कुल 14 लाख के करीब वो लोग डोमिसाइल के हकदार हैं जो करीबन 10 साल से अधिक वर्ष से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। वहीं 12% वो लोग हैं जो 5 से 9 साल के बीच में जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, जबकि पिछले 1 साल से जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, 2 या 3% हो सकती है। हमने ये सर्वे करना शुरू किया कि आखिर जम्मू में किस किस तरह के लेबरर्स हैं, तो हमें यह पता चला कि करीबन 30 से 40 साल से जो लोग जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं उनमें कुछ पंजाब से आए हुए कारपेंटर्स या फिर कंस्ट्रक्शन के काम के साथ जुड़े हुए, जिसको हम मिस्त्री कहते हैं या मेसन कहते हैं, वो लोग काम करते हैं। जबकि इससे अगर कम देखा जाए तो करीबन 30 वर्षों से कुछ ऐसे लोग हैं जो यहां पर रह रहे हैं। उनमें जो लेबर होती है, जो पेंटर्स होते हैं, जो लोग डेंटिंग पेंटिंग के काम के साथ जुड़े हुए हैं, ये सभी लोग हमें देखने को मिले। जबकि अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो वो लोग हमें देखने को मिले जो लोग पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, जो लोग आपके घरों में इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग जो अब सैलून्स में काम करने के लिए पिछले 5 या 7 सालों से जम्मू कश्मीर आते हैं। और इनमें अधिकतर वो माइग्रेंट लेबरर हैं जो जम्मू या श्रीनगर शहरों में रह रहे हैं, क्योंकि अगर आप मेरी बाईं तरफ स्क्रीन पर लगातार आंकड़े देख रहे होंगे तो आपको ये आंकड़े भी पता चलेंगे कि पूरे देश के साथ अगर हम कंपेयर करें जम्मू कश्मीर को, तो जम्मू कश्मीर में जो लेबर दर है, यानी कि यहां पर जो भत्ता मिलता है एक दिन का, जो एक दिन का मेहनताना मिलता है, वो बाकी राज्यों से कई तौर पे बेहतर है। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार से अधिकतर लेबर जम्मू कश्मीर में काम करने के लिए आता है। जम्मू कश्मीर में उत्तर प्रदेश के मुकाबले अधिक मेहनताना एक दिन के हिसाब से मिलता है। ऐसा ही कुछ हाल बिहार का भी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सही में जम्मू कश्मीर सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 2 से 3 दशकों से रह रहे माइग्रेंट्स को या फिर बाहरी राज्यों के जो लोग यहां पर कामकाज करते हैं उन्हें वोटिंग राइट मिलना चाहिए? क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो लोग बाकी राज्यों में जाकर बस गए हैं या रह रहे हैं, वो वहां पर वोटिंग राइट भी पा रहे हैं और बाकी भी जो सिटीजनशिप
के हिसाब से राइट्स होते हैं वो सब एंजॉय कर रहे हैं। बहुत से लोगों से हमने बात की जो जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, वो हरियाणा के गुड़गांव, फरीदाबाद या उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा, लखनऊ जैसे बड़े शहरों में रह रहे हैं। यहाँ तक कि नई दिल्ली में भी जो लोग रह रहे हैं उन्हें वहाँ पर वोटिंग राइट भी है और वो वहाँ पर अपना आधार कार्ड, यहाँ तक कि पासपोर्ट भी वहाँ के एड्रेस पे बनवा सकते हैं। जबकि जम्मू कश्मीर में रहने वाले जो बाहरी लेबरर्स हैं या बाहरी जो लोग हैं, वो चाहे 2 से 3 दशकों से भी यहाँ रह रहे हैं, कईयों के तो अभी तक आधार कार्ड भी नहीं बने, और जिनके आधार कार्ड यहाँ के हैं उन्हें भी अभी तक वोटिंग राइट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में पूरी स्थिति साफ नहीं है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा अचानक से जम्मू कश्मीर सरकार के जम्मू जिले की डीसी अवनी लवासा, जो एक आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि जम्मू में अब तहसीलदार जो हैं वो अपनी अपनी तहसील में जो लोग बाहरी राज्यों से रह रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स देखकर, जिसमें 7 डॉक्यूमेंट्स को बताया गया है, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर उनके पास मौजूद है और वो आदमी 1 साल से अधिक से जम्मू में रह रहा है तो उसे यहां पर वोट डालने का हक, सिटीजनशिप राइट दिया जा सकता है। मगर ऑपोजिशन पार्टीज जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी और पीडीपी जैसी पार्टियों ने जब इस पर सवाल उठाए, वहीं दूसरे दिन ही प्रशासन द्वारा यह ऑर्डर वापस ले लिया गया और इसके ऊपर कुछ भी बयान नहीं दिया गया कि आखिर यह ऑर्डर निकाला क्यों गया और अगर निकाला गया तो वापस क्यों लिया गया। हालांकि केंद्र में सरकार चला रही भारत की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने इस ऑर्डर का समर्थन किया और उन्होंने कहा यह ऑर्डर बिल्कुल सही है। मगर ऑपोजिशन लगातार आरोप लगाती है कि बीजेपी बाहरी वोटर्स को लाकर यहां पर चुनाव जीतना चाहती है और ऐसा वो कतई नहीं होने देंगे। इन सारे राजनीतिक बयानों के बीच द न्यू स्क्वायर ने कोशिश की कि क्यों ना इन सब पे एक सर्वे किया जाए और उन लोगों तक पहुंचा जाए जो जम्मू कश्मीर से बाहरी राज्यों के तो हैं मगर जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं लंबे समय से, और उनसे जाना जाए कि आखिर वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग क्या चाहते हैं। जब हम ये रिपोर्ट दिखाएंगे तो शायद जो ऑपोजिशन पार्टीज यहां पर वोटर राइट्स मिलने का विरोध कर रही थी वो भी ये बात को जरूर माने कि कुछ लोग तो ऐसे यहां पर जरूर हैं जिन्हें वोटिंग राइट मिलने चाहिए और वो उसके हकदार भी सही में हैं। और बड़ी बात यह है कि अगर इस मामले को लेकर केवल राजनीतिक रोटियां ही सेकनी हैं तो फिर एक पार्टी कुछ कहे या दूसरी पार्टी कुछ कहे, उन्हें खुद नहीं पता है कि यहां पर कौन से राज्य के कितने लोग कब से रह रहे हैं और उनकी स्थिति क्या है। हालांकि यह बात जानना बहुत जरूर है प्रशासन और सरकार द्वारा कि कहीं जो लोग यहां पर आकर बस रहे हैं उसके पीछे कोई एजेंडा तो नहीं, इसीलिए पूरी जांच करना बहुत जरूरी है। और अगर हम ये जांच कर रहे हैं तो सरकार ये जांच क्यों नहीं कर सकती या क्यों नहीं कर रही, और राजनीतिक पार्टियां अपने बयान देने से पहले इस जांच या इस डेटा को अपने पास क्यों नहीं समेट लेती। सबसे पहले हम पहुंचे बिहार के सिवान के जम्मू में बसे एक परिवार के पास जो 1985 से जम्मू के शक्तिनगर इलाके में रह रहा है। यह परिवार है हरिलाल का परिवार। आप मेरे बाईं ओर शॉट्स देख रहे होंगे। हरिलाल एक ड्राई क्लीनर है, यानी कि एक धोबी का काम करते हैं और 3 दशकों से अधिक से अपने परिवार के साथ जम्मू में रह रहे हैं। वो कई अधिकारियों के कपड़े भी धोते होंगे और उनके साथ संपर्क में भी होंगे, मगर आज तक उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल या फिर आधार कार्ड बनाने का मौका मिलेगा या फिर कभी वो जम्मू कश्मीर में अपना घर ले सकते हैं। उनके बच्चों के भी अब आगे बच्चे हो चुके हैं और उनके बेटे सुमन कुमार जिसकी उम्र करीबन 40 वर्ष है, उससे हमने जब बात की तो उनका यह कहना था, आप सुनिए, उनका आधार कार्ड भी जम्मू का है मगर आज तक उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है कि क्या वो वोटिंग राइट ले सकते हैं या नहीं। मेरा नाम सुमन कुमार है। हम बेसिकली बिहार के रहने वाले हैं जी। हमें तो तकरीबन 30 साल हो गए जी। यहाँ निवास क्या बोलते हैं इसको, आधार कार्ड मेरा यहीं का है, पढ़ाई मेरी जम्मू की ही है और बैंक का भी यहीं का है और गैस की कॉपी भी यहीं की है। तो आपको जानकारी है कि अब सरकार यहाँ पर आप अपना वोट बनवा सकते हैं, यहीं वोट डाल सकते हैं, आप यहाँ के नागरिक हो सकते हैं? अगर ऐसा कुछ हुआ तो ज़रूर डालेंगे जी, बनवाएंगे। मगर सरकार जो कुछ कर रही है आपको क्या जानकारी किसी ने दी, किसी अफसर ने आके ये बताया या कुछ जानकारी? अभी तो किसी ने बताया नहीं, कुछ नहीं, अभी समाचार के माध्यम से पता लगा जी। तो आपको लगता है कि पूरी जानकारी देनी चाहिए ताकि आप लोग अपना वोट बना पाएं? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, पूरी जानकारी होगी तभी तो जागरूक होंगे। तो दूसरा आपके बच्चे वगैरह क्या करते हैं? सर यहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं जी।
तो आप चाहते हैं कि वो अगर पढ़ लिख कर अच्छे अफसर यहीं पर बने, यहाँ नौकरी पाएँ? ये सबसे बढ़िया चीज़, जहाँ रहे हैं वहीं पर नौकरी हो तो सबसे अच्छा है। सुमन जी, सही तरीके से देखा जाए तो जो सरकार ने कहा है, जो पुराने लोग यहाँ रह रहे हैं उनके पहले वोट बने, मगर आपको लगता है कि अभी तक आपको जानकारी नहीं सरकार ने दी, तो सबसे पहले ज़रूरी है जानकारी दी जाए आपको। जी बिल्कुल, तो जानकारी हो तभी तो हम भी अपना यहाँ पे बनाएंगे वोटर कार्ड और अपना जो भी होगा दर्ज कराएंगे नाम। आपको लगता है ये एक अच्छी सुविधा होगी आपके लिए, और पूरा भारत एक है कि जहां आप रह रहे हैं वहीं पर वोट डालें, वहां नौकरी पाएं? जी जी। आपने सुना सुमन कुमार ने क्या कहा। सुमन कुमार का कहना है कि अगर उन्हें वोटिंग राइट मिलता है, जो कि उनके लिए एक हक भी है, क्योंकि पिछले करीबन 40 सालों से उनकी पढ़ाई भी यहीं हुई है, उनकी शादी भी जम्मू में हुई और अब उनके बच्चे भी जम्मू में पढ़कर यहीं नौकरी पाने की तलाश में हैं, मगर आज तक उन्हें जम्मू का नागरिक होने का हक नहीं मिला है। और सुमन कुमार का और उसके परिवार का तो बिहार के सिवान में वोट भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी उम्र जम्मू ही बिताई है। इसके बाद हम चलते हैं जम्मू के कुछ और परिवारों के पास, जो कि रहने वाले तो उत्तर प्रदेश के कानपुर के में हैं, मगर पिछले 3 से 4 दशकों से जम्मू में रह रहे हैं। और ये केवल एक परिवार नहीं है, बल्कि एक पूरा कुनबा है, यानी कि जम्मू के कई सारे पेट्रोल पंप्स पर काम करने वाले जब आप लोगों को देखते होंगे तो आप सोचते होंगे कि ये जम्मू के तो नहीं है। जी हाँ, अधिकतर पेट्रोल पंप्स पे जो लोग काम करते हैं वो कानपुर या उसके आसपास के जिलों के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। और ऐसे ही एक पेट्रोल पंप पर हम पहुंचे अखनूर रोड पर, जहां काम करने वाले सभी नागरिक जो हैं वो पिछले करीबन 30 वर्षों से जम्मू में रह रहे हैं। हमने बात की अरविंद कुमार से, जिनका आधार कार्ड भी जम्मू का है और जिनके बच्चे और परिवार भी जम्मू में रह रहा है, यहीं पढ़ रहे हैं। तो सोचिए, क्या इन्हें हक नहीं है कि ये जम्मू के नागरिक कहलाएं और जम्मू में अपना घर खरीदें और जम्मू में ही वोट पाने का हक दें? तो सुनिए क्या कहा इन्होंने। मेरा नाम अरविंद कुमार। अरविंद जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी के रहने वाले हूँ। अरविंद जी, आप कब से जम्मू में रह रहे हैं? मैं आया था 1992 दिसंबर से। तो तब से यहाँ क्या काम करते हैं, कहाँ कहाँ रहे? मैं सिर्फ इतनी पंप पे काम किया, आगे पीछे कहीं नहीं गए। हर के शक्ति नगर रहते हैं 5 नंबर गली में। आपका आधार कार्ड कहाँ का है? जम्मू का। तो आपको पता चला कि अब जो है आप यहाँ वोट भी डाल सकते हैं, बना सकते हैं, कुछ पता जानकारी है आपको? नहीं सर, मेरे को ये जानकारी नहीं मिली। तो आप चाहते हैं कि यहाँ आपका वोट बने, यहाँ आप अपना घर हो, आपके बच्चे यहाँ पर नौकरी पाएं? बिल्कुल सर, इतनी सुविधा सब कोई चाहता है। तो आपको लगता है कि अब जब से यूटी बना, नए फायदे मिलेंगे, नए लाभ मिलेंगे आपको? वो तो सब कोई चाहता है, मिल जाता अच्छी बात है। मगर आपको सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली? नहीं सर, मेरे कोई जानकारी नहीं मिली। आप चाहते हैं कि जानकारी दी जाए, आपका वोट बने? बिल्कुल चाहते हैं सर। ये तो वो लोग थे जिनके पास आधार कार्ड है और प्रूफ है। यहां पर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो करीबन 10 वर्षों से अधिक से या फिर 10 वर्षों से कुछ कम से जम्मू में रह रहे हैं या जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं, मगर उनके ना तो आधार कार्ड है, ना बिजली के बिल हैं और ना ही वो लोगों के पास कोई ऐसा प्रूफ है कि वो अपने आप को वोटर कहलवा पाएं। मगर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि क्या ये लोग सच में जम्मू के नागरिक नहीं हो सकते? और इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो या तो यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं, और या आपने देखा होगा कि तकरीबन जिन लोगों से आप अपने घरों पर पूजा पाठ करवाते हैं, ये लोग जो धार्मिक प्रीचर्स होते हैं, जिसमें मंदिरों के पंडित हो सकते हैं या मस्जिदों के मौलवी हो सकते हैं, ये लोग यहाँ रह रहे हैं। ऐसे में ही हमने बात की पंडित ऋषिकेश पांडे से, जो अयोध्या के रहने वाले हैं और पिछले 10 सालों से जम्मू के अलग अलग मंदिरों में पुजारी हैं और इनका पूरा परिवार जम्मू में रहता है। इनके गांव के ही करीबन 400 लोग ऐसे हैं जो जम्मू में अलग अलग जगह मंदिरों में पुजारी का काम करते हैं। एक ही गांव के अगर 400 लोग यहां रह रहे हैं 10 वर्षों से, तो क्या इन्हें हक नहीं कि ये वोटिंग राइट पाएं? तो देखिए क्या कहा पंडित ऋषिकेश पांडे ने। ऋषिकेश पांडे, हम यूपी के बहराइच जिला के रहने वाले हैं। आप कितने साल से जम्मू में रह रहे हैं? 10 साल से। कहाँ कहाँ रहे 10 साल से? 10 साल में मैं पहले रेलवे स्टेशन मंदिर में रहा, 2 साल वहाँ पे, फिर मैं त्रिकुटा नगर में रहा, 8 साल से मैं इधर हूँ। तो आपके और भी रिश्तेदार परिवार के लोग यहाँ हैं? हाँ, कई लोग हैं, हमारे भाई लोग रहते हैं, बाकी रिश्तेदार लोग रहते हैं, गांव के काफ़ी बंदे रहते हैं। तो क्या आपने अभी तक कोई आधार कार्ड, कोई कुछ आपका यहाँ का कोई है? हमारा यहाँ का अभी आज तक कुछ बना ही नहीं है इधर का। कभी सरकार ने आपको, अभी जो सरकार ने प्रोसेस शुरू किया है कि नए वोट बनेंगे, आपको अभी तक किसी ने बताया है, आपको कुछ जानकारी है? मेरे को कोई जानकारी नहीं।
आप चाहते हैं कि आपका वोट कार्ड कुछ यहाँ बने, क्योंकि अब आप यहीं रह रहे हैं लंबे समय से? हाँ बिल्कुल, हमारा वोट यहाँ का बनना चाहिए, वोटर आई डी। कुछ ना कुछ तो यहाँ का आपका होना चाहिए, ताकि आप जब यहाँ रह रहे हैं तो आपका प्रमाण पत्र हो। बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं? और हम लोगों का वोटर कार्ड आरडी बन जाए, कोई प्रूफ हो जाए, हम लोग भी यहाँ पे अपना कुछ भागीदारी हो कर सके अपना। तो जो अभी सियासत चल रही है वोटों पर कि नए वोटर बन रहे हैं, तो आपको अभी तक उसकी जानकारी भी नहीं है कुछ? हमको कोई जानकारी नहीं। तो आप चाहते हैं सरकार पूरी तरह से जानकारी दे पहले? बिल्कुल। तो क्या मतलब आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से आपको जानकारी दी जाए, किस तरह से आपकी मदद की जाए? जैसे कोई जो हमारे इधर के वो जो हुई, जैसे हमारे वार्ड नंबर से जो हमारे हैं कारपोरेटर साहब हैं, ये लोग आए हमसे बताएं कुछ, हमको तभी तो पता लगेगा। अक्सर बात जब वोटिंग राइट की आती है तो बात आ जाती है धर्म पर, जात पात पर, मगर ऐसा नहीं है। हमने कुछ और लोगों से भी बात की जो कैमरा पर नहीं आना चाहते। इसमें बहुत से मुस्लिम समुदाय के ऐसे लोग हैं जो या तो जम्मू में सलून्स में काम करते हैं या फिर मेल या फीमेल बुटीक्स पर काम करते हैं, और तकरीबन आपने देखा होगा ये लोग जो कारीगर लोग होते हैं ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले होते हैं, और आपने बहुत सारे इन लोगों से कभी बाल कटवाए होंगे या फिर कभी कपड़े सिलवाए होंगे। हमने करीबन ऐसे 10 लोगों से बात की जो पिछले 5 से अधिक सालों से यहाँ रह रहे हैं और मजदूरी करके या कामकाज करके अपना घर चला रहे हैं, और इन सब लोगों का एक ही बात कहनी थी। इनका कहना था क्योंकि इनका कामकाज जम्मू में अच्छा चलता है, यहां पर इन्हें मजदूरी मेहनताना अच्छा मिलता है, इसलिए ये यहां पर काम कर रहे हैं। और जम्मू के ही बड़े सलून वाले लोग हैं जिन्होंने इनको रखा हुआ है, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं और काम का मेहनताना भी कम लेते हैं। तो क्या ये लोग राइट नहीं रखते, हक नहीं रखते कि इन्हें वोटिंग राइट मिले? अब बात ये करते हैं जो ऑपोजिशन पार्टियां सवाल उठा रही हैं, उसकी भी हम जो है खिलाफत नहीं करते, हम उसके भी समर्थन में हैं। क्योंकि एक बात हमने और देखी है कि जो 1 साल से यहां पर लोग रह रहे हैं उन्हें भी जांचना बहुत जरूरी है कि क्या वो किसी एजेंडा के तहत यहां तो नहीं रह रहे। इसके ऊपर अगर सरकार ध्यान नहीं दे रही तो ये अगर सवाल ऑपोजिशन द्वारा उठाया जा रहा है तो इसके ऊपर भी ध्यान जरूरी है कि जहां जो 1 साल से अधिक या 5 साल के तकरीबन लोग यहां पर रह रहे हैं, क्या वो किसी एजेंडा के तरफ तो नहीं जा रहे, क्या उन्हें किसी एजेंडा के तहत तो जम्मू में नहीं भेजा गया, ये भी देखना बहुत जरूरी है। और ये जांच का विषय है जिसकी जांच हम नहीं कर सकते बल्कि सुरक्षा एजेंसियों को करनी है और सरकार को करनी है। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा और आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि जो वोटिंग या नए वोटिंग राइट की राजनीति हो रही है, इस राजनीति से परे सच्चाई कुछ हो रही है। जब हमने ये सारी इन्वेस्टिगेशन की तो हमें ये पता चला कि केवल जम्मू के बीच में ही 2 से 3 लाख लोग ऐसे हैं जो अलग अलग प्रदेशों से आकर जम्मू में लंबे समय से बसे हुए हैं और वोटिंग राइट चाहते हैं, मगर उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें वोटिंग राइट कैसे मिलेगा या किस तरह से वो नागरिक बन सकते हैं। तो सरकार एक बयान देती है तो राजनीतिक पार्टियां दूसरा बयान देती हैं, और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आजकल जिस तरह की मीडिया की हम बात करते हैं वो केवल एक पक्ष को रखकर आगे चलते हैं, और एक इन्वेस्टिगेशन का जो जर्नलिज्म होता है उसका एक ईरा खत्म हो चुका है। मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को जिंदा रखा जाए और हर खबर को आपके तक पहुंचाया जाए पूरे डेटा के साथ, उसकी जांच करके। उम्मीद है आपको हमारा ये टीएनएस इन्वेस्टिगेशन का एपिसोड अच्छा लगा होगा। कृपया लाइक, शेयर और फॉलो करिए और ज्यादा से ज्यादा इसे सर्कुलेट करिए ताकि हम आपके तक सही जानकारी पहुंचा पाएं सही शब्दों में, और हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। हमें बताएं आप किस किस टॉपिक पर इन्वेस्टिगेशंस देखना चाहते हैं ताकि हम उन्हीं खबरों को आपके तक इन्वेस्टिगेशन करके पूरी सही जानकारी के साथ पहुंचाएं। धन्यवाद। SR College of Competitions, J&K's #1 IAS JKS Academy, providing quality education since 2000. Batch is available for General Studies, CSAT and Optionals. SR College of Competitions, Gandhinagar, Jammu.